अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि आलिमिल गैबि वश्शहादतिल कविय्यिल अज़ीज़िल हकीम व सल्लल्लाहु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद। आज का उन्वान है किसी मादूर को, किसी अपाहज को, किसी कमज़ोर को तलाश करके उसके घर जाकर, उसके दरवाजे पर जाकर उसकी खिदमत करना, उसकी सेवा करना। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अंताबुदल्लाह, कि तुम अल्लाह की इबादत ऐसे तरीक़े पर करो कान्नका तरा, गोया कि तुम अल्लाह को देख रहे हो। और इसको मुशाहदा कहा जाता है। और अगर ये नहीं कर सकते तो कम अद कम इतना तसव्वुर करो, फ़इन्नहु यराक, कि वो तुमको देख रहा है। और इसको मुराक़बा कहते हैं। बुजुर्गान मोहतरम उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला जो साहिबुर राय थे, जिनकी राय की तायीद में कुरान करीम में कई आयात मुबारका उतरी और जो अशरे मुबशरा में शुमार किए जाते हैं, जो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत के ज़माने में अदल व इंसाफ के वज़ीर थे। एक दिन मस्जिद नबवी से ये इरादा करके निकले कि मैं आज किसी मादूर को, किसी अपाहज को, किसी गरीब और नादार को तलाश करूंगा ताकि मैं उसकी खिदमत कर सकूं, ताकि मैं उसकी सेवा कर सकूं। वो मदीना और अतराफ मदीना में चलते रहे, तलाश करते रहे। तो अतराफ मदीना में एक खेमे पर उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की नज़र पड़ी। आपने साहिब खेमा से इजाज़त मांगी और खेमे में पहुंचकर आपने सलाम किया। आपके सलाम का जवाब दिया गया तो आपने देखा कि खेमे के अंदर एक बुढ़िया है जो बेहद ज़ईफ़ा और कमज़ोर है, माजूर है, नाबीना है। आपने उनसे पूछा कि आपकी खिदमत कौन करता है, आपके घर के कामकाज कौन अंजाम देता है। तो उस मादूर और अपाहज बुढ़िया ने कहा कि मेरा एक बेटा था, वो सारे कामों को अंजाम दिया करता था, लेकिन वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गज़वे में शरीक हुआ और शहीद हो गया। तो उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि आज से आपकी सेवा और आपकी खिदमत मैं करूंगा। मैं फजर की नमाज के बाद आया करूंगा और घर की सफाई सुथराई किया करूंगा, झाड़ू दिया करूंगा और आपके सामने खाने पीने की चीजें रख दिया करूंगा। फिर दोपहर के खाने के लिए जोहर के बाद आ जाऊंगा और शाम के खाने के लिए मगरिब के बाद आ जाया करूंगा। लेकिन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह फरमाया कि देखो, ये मेरे और तुम्हारे दरमियान एक राज है, इस राज का इफ्शा नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हारी सेवा और तुम्हारी खिदमत सिर्फ रज़ा इलाही के लिए करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि ठीक है,
उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आ गए। जब अगला दिन हुआ और फजर की नमाज के बाद आप तशरीफ ले गए तो आपने देखा कि घर बिल्कुल साफ सुथरा है, घर में झाड़ू लगी हुई है, बर्तन धुले हुए रखे हैं। तो आपने पूछा कि अम्मी जान, आपकी खिदमत, आपकी सेवा के लिए कौन आता है, कौन आपकी सेवा और खिदमत करता है? उस बुढ़िया ने कहा कि मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन कोई बंदा है जो आता है, घर में झाड़ू भी लगाता है, बर्तन भी साफ करता है और मुझे खाना भी खिलाता है। उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब ये बात सुनी तो थर थर कांपने लगे। गोया आपके जिस्म के अंदर लर्जा तारी हो गया। आप सोचने लगे कि आखिर वो बंदा कौन है जो आकर के इस बुढ़िया की खिदमत करता है, सेवा करता है। बुढ़िया से कई मर्तबा मालूम किया, क्या उसका आप नाम जानती हो? आखिर वो कौन है, कहाँ से आता है, क्यों आता है? बुढ़िया ने कहा मुझे कुछ मालूम नहीं कौन है, कहाँ से आता है, बस आता है और मेरे तमाम कामों को अंजाम दे करके चला जाता है। आज तक उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया और ना ही मैंने आज तक उसका नाम मालूम किया। बुजुर्गान मोहतरम, ये वही उमर इब्न खत्ताब हैं जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया था कि अगर आज अल्लाह तबारक व तआला हमें अज़ाब देता तो ए उमर, तुम्हारे अलावा आज कोई ना बचता। ये वही उमर फारूक हैं जो खुद फरमाया करते थे कि काश मेरी माँ ने मुझे जना ही न होता और मेरी माँ बांझ होती। लेकिन जज्बात देखिए कि माजूरों को, अपाहज लोगों को, कमजोर लोगों को खुद तलाश कर रहे हैं ताकि उनकी सेवा और उनकी खिदमत कर सके। बहरहाल वहां से वापस आ गए और इन्होंने सोचा कि मैं कल जरूर देखूंगा कि वो कौन आदमी है जिस बुढ़िया की सेवा करता है और खिदमत करता है। जब अगला दिन हुआ तो खेमे से थोड़ा हटकर एक पत्थर के पीछे छिपकर बैठ गए और जब उस बुढ़िया के खेमे का पर्दा उठा तो देखते क्या है कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकल रहे हैं। तो गोया अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला उस बुढ़िया की सेवा करते थे, उसकी खिदमत करते थे। ये वही अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं कि जिनको पहला खलीफा बनाया गया और जिन्होंने एक तिनके को देखकर और एक जानवर को देखकर ये कहा कि काश में कोई तिनका होता, काश में कोई जानवर होता जिससे कोई हिसाब व किताब ही ना होता, मरने के बाद मिट्टी में मिला दिया जाता। काश में कोई घास होता, कोई तिनका होता कि किसी जानवर का चारा बनकर फना हो गया होता। ये वही सिद्दीक अकबर हैं जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि अगर मैं किसी को खलील बनाता तो अबू बकर को खलील बनाता। जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि मस्जिद नबवी की तरफ जिन लोगों के रोशनदान खुले हुए हैं तमाम लोगों के रोशनदान बंद कर दिए जाए अलावा अबू बकर सिद्दीक के, जिनके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जितने लोगों ने मेरे ऊपर एहसानात किए हैं तमाम लोगों के एहसानात का बदला मैं दे चुका हूं, लेकिन अबू बकर के एहसानात का बदला अल्लाह तबारक व तआला खुद अता करेगा। मुसलमानों का खलीफा है, पैगंबरों के बाद सबसे आला और सबसे अफजल है।
लेकिन माजूरों को तलाश करके, नादार कमज़ोर लोगों को तलाश कर करके उनके घर जाकर उनकी खिदमत करना, उनकी सेवा करना, इन चीज़ों को ये हजरात अपने लिए माबिल इफ्तिखार समझते थे। और फिर इस खामोशी के साथ कि कभी उस बुढ़िया को अपना नाम नहीं बताया, इसलिए कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जानते थे, समझते थे कि जो इबादत छुप करके की जाती है, जो इबादत बंदे और अल्लाह के दरमियान में राज हुआ करता है, तो उसकी फजीलत ही कुछ और हुआ करती है। आप हजरात को मालूम होगा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम इबादतों की जज़ा और बदला अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के ज़रिए से दिलवाता है, लेकिन रोज़ा चूँकि अल्लाह और बंदे के दरमियान में एक राज है, इसलिए रोज़े का बदला अल्लाह तबारक व तआला खुद ही अता करता है। और रोज़ेदार जो होते हैं उनके लिए जन्नत के अंदर बाबुर रैयान है कि जिसके ज़रिए से रोज़ेदारों को जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा, और जो आदमी उस दरवाजे से दाखिल हो जाएगा कभी उसको प्यास नहीं लगेगी। बुजुर्गान मोहतरम, कमज़ोरों की सेवा करना, कमज़ोरों की खिदमत करना, माजूरों और अपाहजों की सेवा करना, ये बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन कमाल ये है कि हम गरीब लोगों के, माजूर लोगों के, अपाहज और नाबीना लोगों के दरवाज़ों पर, घरों पर जाकर खुद उनकी सेवा करें, उनकी जाकर के खिदमत करें। न ये कि गरीब लोग हमारे दरवाजे पर आए, अपाहज लोग हमारे दरवाजे पर आकर सवाल करें और तब जाकर के हम उनकी खिदमत और उनकी सेवा करें। बुजुर्गान मोहतरम कितने बड़े लोग थे, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, लेकिन ऐसे लोगों को तलाश करके, कमज़ोर लोगों को तलाश करके, अपाहज और मादूर लोगों के घर जाकर उनके बर्तन साफ करते थे, उनके घरों में झाड़ू लगाया करते थे। आज हमने देखा कि बहुत सारे लोग खिदमत तो करते हैं कमज़ोर लोगों की, अपाहज लोगों की, मादूरों की, लेकिन उससे ज़्यादा नुमाइश करते हैं, उससे ज़्यादा अपना नाम चाहते हैं, अपनी शोहरत चाहते हैं। इसलिए कुरान करीम में फरमाया गया कि मसला इमदाद का नहीं है, मसला मदद का नहीं है। जानवरों को भी चारा डाला जाता है, कुत्तों को भी रोटी डाली जाती है, मसला है गरीब लोगों के सम्मान का, एहतराम का। और एहतराम और सम्मान का तकादा यह है कि हम उनके घरों पर जाकर, उनके दरवाज़ों पर जाकर उनके हालात का जायज़ा लेकर, खबरगिरी करके उनकी हम मदद करें, ताकि किसी को पता ही ना चले। एक अरबी शायर ने क्या खूब कहा है, बीसल फ़कीर वाला बाबिल अमीर, बीसल फ़कीर वाला बाबिल अमीर व निअमल अमीर वाला बाबिल फ़कीर, कि फ़कीर मालदार के दरवाजे पर बुरा लगता है। कोई आदमी किसी के दरवाजे पर जाकर के सवाल करे, अपनी ज़रूरत किसी मालदार आदमी के सामने रखे तो अच्छा नहीं, और अमीर आदमी फ़कीर के दरवाजे पर अच्छा लगता है। यानी अगर साहिब हैसियत मालदार अमीर आदमी गरीब लोगों के दरवाजे पर जाकर उनकी सेवा और उनकी मदद करे तो अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसी चीज़ को कुरान करीम ने कहा, कल्ला बल्ला तुकरीमून अल यतीम, हरगिज़ नहीं, बल्कि तुम यतीम का इकराम नहीं करते, मिस्कीन के खिलाने पर एक दूसरे को तरगीब नहीं देते। बुजुर्गान मोहतरम, हमें चाहिए कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें साहिब हैसियत बनाया, साहिब सरवत बनाया, अल्लाह तबारक व तआला ने माल दौलत से हमें नवाजा, तो हम गरीब लोगों को तलाश कर करके उनके घरों पर, उनके दरवाज़ों पर जाकर उनका ताउन करें, उनकी मदद करें। हमें चाहिए कि जिन गुरबा को, जिन फ़ुक़रा को हम जानते हैं और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे अंदर हिम्मत और ताकत दी है, तो हम उन फ़कीरों को, उन गरीबों को अपने दरवाजे तक आने न दें, बल्कि उनके घर जाकर उनकी ज़रूरत को पूरा करें, उनकी मदद करें, उनकी खिदमत और उनकी सेवा करें। अगर हम ऐसा करेंगे बुजुर्गान मोहतरम,
फिर जैसे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा, ऐसे ही इंशाअल्लाह जो लोग छुप छुपा करके गरीब लोगों की, मादूर लोगों की सेवा करते हैं, खिदमत करते हैं, नाम नहीं चाहते, शोहरत नहीं चाहते, तो ऐसे लोगों को भी क़यामत के दिन इंशाअल्लाह जन्नत के 8 दरवाज़ों से बुलाया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी आमाल की तौफीक अता फरमाए और आप हजरात को भी अच्छे आमाल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।